वॉच टाइम के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सांप और अजदहों से मसाज दुनिया भर में मकबूल होने लगा है और अपनी नौयत के अनोखे मसाज का आगाज इंडोनेशिया से हुआ, जिसमें एक या एक से ज़ायद सांप और अजदहे आपके जिस्म पर आधा घंटा या उससे ज़्यादा वक्त रेंगते रहते हैं। दोस्तों, कई साल कबल इंडोनेशिया के जजीरे बाली से शुरू होने वाला सांपों और अजदहों का ये मसाज अब अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक में फैल चुका है, जिनमें जर्मनी, इसराइल और फिलिपाइन भी शामिल हैं। अब दुनिया के कई ममालिक में ऐसे मसाज सेंटर्स भी खुल रहे हैं जहां सांपों और अजदहों से मसाज किया जाता है और ऐसे सांप और अजदहे रखे जाते हैं जो जहर से पाक और बेज़रर होते हैं। दोस्तों, अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक न्यूयॉर्क में कायम ऐसे ही एक सेंटर पर खतरनाक अजदहे बोवा, जिसका नाम है, उससे मसाज की फीस $300 मुकर्रर की गई है और वहां की एक खातून वर्कर ने कहा है कि मसाज का कम से कम दौरानिया 1 घंटा 15 मिनट होता है, जिसमें 1 से 2 बोवा आपके जिस्म पर रेंगते रहते हैं और हमारे आसाब मुतहरिक होते हैं। ताहम इस मौके पर सांपों को संभालना वाकई बहुत मुश्किल होता है कि वो इंसान को नुकसान न पहुंचाए। अलबत्ता ये सांप और अजदहे तो जहर से पाक ही होते हैं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में चंद ही जानदार ऐसे होंगे जो जहरीले सांपों से ज्यादा खतरनाक और खौफ पैदा करने वाले हों। अगरचे जहरीले सांपों से हलाकत के इम्कानात कैंसर, दिल की बीमारियों और गाड़ियों के हादसात की निस्बत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनसे हद दर्जा डरे हुए होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के खौफनाक तरीन सांपों के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनानी है जिसका ताल्लुक एक छोटे से गांव से था और वो लड़का अपने साथ खतरनाक तरीन अजदहों को ले आया। दोस्तों, हैरत की बात ये नहीं कि वो अपने साथ अजदहों को ले आया, बल्कि हैरत की बात तो ये है कि वो उनको पाल पोस रहा था, उनको खाना खिलाया करता था, उनको नहलाया करता था और ये खतरनाक अजदहे कभी उसकी गर्दन तो कभी उसके पेट पर रेंगा करते थे और उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दोस्तों, आखिर ये वाकया कैसे पेश आया, ये इस लड़के की उम्र कितनी थी और कैसे इसने ये खौफनाक काम किया, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। गुजारिश ये है कि अगर आप वॉच टाइम पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर प्रेस कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम अहम मालूमाती और मुफीद वीडियोस आपको बआसानी और बजरिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। दोस्तों, एक गांव के बिल्कुल करीब एक छोटा सा घराना रहा करता था। इसमें एक लड़का, उसकी बहन और उनके माँ बाप बसा करते थे। लड़का खेल कूद का शौकीन था और अक्सर अपने घर से निकलकर साथ वाले जंगल में चला जाया करता था। दोस्तों, ये जंगल ज्यादा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर सांप और दूसरे जानलेवा जानवर जरूर मौजूद थे। एक दोपहर वो मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ जाता है और रात को घर वापस लौटता है, लेकिन घर वापस खाली हाथ नहीं लौटा, बल्कि उसके पास 2 अजदहे थे। उसके माँ बाप ये चीज देखकर बहुत हैरान हुए, हैरत में मुब्तला हो गए और उसके घर में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन उस लड़के ने अपने बाप को कहा कि आपने घबराना नहीं है, ये अजदहे मेरे दोस्त हैं और मैं इनके साथ बात कर चुका हूँ, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ऐसा कहकर वो साथ अपने छोटे से कमरे जो कि घर के बाहर बना हुआ था वहां पर चला जाता है और सुबह उठता है तो दोनों सांप उसकी गर्दन पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, इस लड़के ने इन सांपों को बाकायदा तौर पर पालना पोसना शुरू कर दिया। इनको दूध पिलाने और इनको पानी पिलाने का काम बाखूबी सरअंजाम देने लगा और इनको नहलाया भी करता था, यानी एक टब में रख के सांपों को अच्छे तरीके से नहलाया करता था और उनके साथ कई कई घंटे खेला कूदा भी करता था। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो गांव में खौफ और हरास कायम हुआ, लेकिन जब दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में तब्दील हुए तो लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि इसके पास जो सांप है वो इसके दोस्त हैं और इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, जैसा कि आपकी तस्वीर देख सकते हैं, सांप लड़के की गर्दन पर मौजूद हैं, कभी उसके पेट पर रेंगते हैं और कभी ये उन सांपों को नहलाते हुए देखा जा सकता है। अब ये खौफनाक ताल्लुक कैसे है और इस लड़के ने ऐसी क्या काम किया, ऐसी क्या बात की कि सांप इसकी जो है बात मानने लग गए, ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका थोड़ा सा साइंसी पहलू हम इस वीडियो में जरूर देख लेते हैं। दोस्तों, इंसान और जानवर का ताल्लुक बहुत पुराना है और इंसान अपने जानवरों से बेहद लगाव भी रखता है, यानी जो उसकी
के पालतू जानवर होते हैं, बिल्ली, कुत्ता या अगर कोई परिंदे उसने अपने घर में रखे हैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता है और बाज़-औक़ात तो अपने से ज़्यादा ख्याल उन जानवरों का भी रख रहा होता है। साइंस इस हवाले से तहकीक कर चुकी है कि एक इंसान किसी जहरीले सांप को कैसे अपने काबू में कर लेता है और जो जी चाहे उससे करवाता है। दोस्तों, इसके लिए हमें सपेरे का कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सपेरा उस शख्स को कहते हैं जिसका पेशा सांपों को पकड़ना होता है और उन्हें जोगी भी कहा जाता है। जहरीले सांपों से खेलना उनका मशगला होता है, जबकि उन्हीं में से कुछ लोग जहरीले सांपों के डसे का इलाज करने की अहलियत भी रखते हैं और सांपों का जहर वगैरह निकालने भी महारत हासिल कर लेते हैं। अमूमन किसी भी सांप को काबू में करने के लिए या मशहूर करने के लिए बीन इस्तेमाल की जाती है, जिसको बजाना भी एक फन समझा जाता है। बीन की सुरीली आवाज से सांप बेख्तियार होकर झूमने लगता है और सपेरा इस मौके का फायदा उठाकर उसको पकड़ लेता है। बाज सपेरे सांप और न्योले की लड़ाई दिखाकर रोजी कमाते हैं। सपेरे बाज जगहों पर सकाफत और तहजीब का अहम हिस्सा समझे जाते हैं और ये लोग ज्यादातर खाना बदोश होते हैं और मुसलसल सफर करते रहते हैं। अब दोस्तों, इन लोगों ने बाकायदा तौर पर सांपों को अपने काबू में करने के लिए बीन बजाना सीख लिया होता है और बाद में ये सांपों के साथ ऐसी कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, उनको इस तरीके से अपने पास बुलाते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, उनका जहर निकालते हैं कि ये इनके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। लेकिन जिस बच्चे का हम आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, आखिर उसने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की और उसने सांपों को किस तरह से अपने काबू में किया, ये सवाल अभी तक हल नहीं हो सका। दोस्तों, जो सांप होता है वो बड़ा ही जहरीला और ख़तरनाक होता है और वो फौरी तौर पर इंसान को देखकर उसे डस लेता है और बाज़ इंसान तो फौरी तौर पर दम तोड़ जाते हैं, जबकि बाज़ जो है उनके मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, उनके पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक खूबसूरत सा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रेलवे फाटक के शहर किनारे शफी जोगी का मजमा देखने दूर दूर से लोग आते और छुट्टी होती तो एक हाई स्कूल के तलबा भी वो सांप देखने के लिए बेताब होते थे, जो जोगी ने मिट्टी की एक छोटी सी डोली के मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा होता था। दोस्तों, उस जोगी का कहना था कि इसमें जो सांप है वो गुलाब के फूल में होता है। फिर 3 अशरे गुजर गए और शफी जोगी दुनिया से मर गया, चला गया। मगर शहर के लोग आज भी जब सांप और सपेरे का जिक्र करते हैं तो शफी जोगी के तज़किरे के बगैर महफिल की रौनक अधूरी तस्वुर की जाती है। और दोस्तों, ये शख्स जो था ये कहता था कि मेरा सांप जो है ये फूलों के अंदर, गुलाब की पत्तियों के अंदर होता है और मैं फौरी तौर पर सांपों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम कर लेता हूँ, इस तरह का रिश्ता कायम कर लेता हूँ कि सांप मेरी बात मानते हैं और जैसा ही मैं सांपों को कहता हूँ सांप बिल्कुल वैसा ही करते हैं। दोस्तों, इस तरह के कई सपेरे और कई जोगी आपको इर्द गिर्द अपने नज़र आएंगे और एक तो सपेरा ऐसा था जिसका जिक्र अक्सर आपने शायद किताबों में भी पढ़ा हो। दिन रात नित नए और जहरीले सांपों की तलाश में जंगल, बयाबान, कोह सहरा में मारा मारा फिरता रहता था और एक दफ़ा सख्त सर्दी के मौसम में पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था कि उसने एक मुर्दा अजदहा देखा जो भारी भरकम और कवी उल जस्सा था। और अजदहा क्या था, वो तो सुतून का सुतून था। उसे ख्याल आया अगर मैं इस मुर्दा अजदहे को किसी तरीके से शहर ले जाऊं तो देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और लोगों के जमा हो जाने से मैं खूब माल कमाऊंगा। और ये सपेरा बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखों में डालकर घसीट कर उस अजदहे को घर ले आया और सपेरे के इस कारनामे से शहर बगदाद में ऊधम मच गया। तो चल जिसके कानों में ये खबर पहुंचती थी कि सपेरा इस सांप को देखने आया है, वो वहां पर पहुंच जाता था। और दोस्तों, सपेरे के पास मालो दौलत की रेल पेल हो गई, लोग आते, पैसा खर्चते और वहां पर जाकर उसे देखा करते थे। इस तरीके से लोग बाकायदा तौर पर सांपों को अपने काबू में करते हैं और दुनिया को दिखाकर, लोगों को दिखाकर बाकायदा तौर पर पैसा भी कमाया जाता है और इसको जरिया मुआश के तौर पर भी डील किया जाता है। दोस्तों, इस लड़के की कहानी के बारे में आप क्या राय पेश करेंगे? आपको क्या लगता है इसने सांपों को अपने काबू में कैसे किया? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल वॉच टाइम को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें।